your host Vanna. Welcome to another episode of the Weekly Chukandis. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक के बारे में। जी हाँ, नेपाल में हो रहे जेनजी प्रोटेस्ट के बारे में। हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है कि जो नेपाल की सड़कों पर हो रहा है वो एक नेचुरल अपराइजिंग यूथ प्रोटेस्ट है जो करंट स्टेटस को तोड़ना चाहती है, या इसके पीछे कोई सुपर पावर या इनविजिबल पावर का हाथ है। क्योंकि नेपाल का जो इतिहास है वो हमेशा से एक पॉलिटिकल चर्न और पावर शिफ्ट से भरा रहा है, लेकिन जो इस बार हो रहा है वो उसमें एक अलग सा जज्बा है, क्योंकि इसमें एक नई जनरेशन की लाउड डिमांड है। और इसमें देखना ये है कि ये एक जेन्युइन मूवमेंट है या तख्ता पलट की कोई साजिश, या इसमें कोई ग्लोबल पावर जो है उसका अपना रोल प्ले कर रही है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि वाकई में नेपाल के पीछे जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन है और क्या कारण है। तो अंकित, आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रिसेंट जो नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है। अब सबको ही पता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो अचानक से नेपाल गवर्नमेंट ने 26 एप्लीकेशंस, कहा जाए तो मेनली अमेरिकन एप्लीकेशंस, उन्होंने सोशल मीडिया जो एप्लीकेशंस है वो बैन कर दिए। और रातों रात फिर वहां पर अचानक से एक ऐसा स्टॉर्म आया कि बहुत भारी संख्या में लोग, मेनली यूथ जिनको कहा जाता है जेनजी, अभी क्योंकि 15 से जो 30 साल की उम्र के लोग हैं, जो डिजिटल कहते हैं कि छात्र ज्यादा है उस दुनिया में ज्यादा रहते हैं, तो वो सड़कों पर उतर आए हैं। और बहुत ही ये प्रोटेस्ट देखते देखते बहुत भयावह हो गया। मतलब 14 से 19 जाने जा चुकी हैं और 300 350 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि जो ये प्रोटेस्ट है ये जेन्युइन है, इंटरनल इनका कॉन्फ्लिक्ट है, वाकई ये जो सोशल मीडिया बैन किया गया है वही एक मेन रीजन है, या इसमें किसी फॉरेन कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है और वहां से ये पुश होकर आया है? देखिए, अगर देखा जाए कि जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं कि जैसे वहां पे जो कोलिशन गवर्नमेंट है नेपाल में, तो उसके ऊपर बहुत ही सीरियस करप्शन के चार्जेस हैं। और अगर देखा जाए कि नेपाल में डेवलपमेंट के नाम पे या वहां पे एम्प्लॉयमेंट के नाम पे ऐसा कुछ भी वहां पे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया नहीं जाता। तो जो यूथ है तो उसको भाई कोई भी पढ़ के अगर मान ली ग्रेजुएट होता है, कोई टेक्निकल स्किल्स लेकर आता है, तो उसको एक फिर जॉब के लिए उसने सारी चीजें अचीव करी। अब जब जॉब ही नहीं होगी तो करेगा क्या? और नेपाल कोई ऐसा बहुत रिच कंट्री तो है नहीं कि हाँ ठीक है वहां पे फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है बहुत सारा, तो उसके लिए रास्ते क्या है? और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इस गवर्नमेंट में प्रॉब्लम आ रही कि जो इस टर्म में, मतलब ये काफी सालों से वो वही की जो है उनके करीब 2-3 जो है मेन पॉलिटिशियंस हैं जिन लोगों ने साथ में मिलकर अपना कोलिशन करके एक गवर्नमेंट बना रखी है। कभी ये बन जाते, कभी दूसरे वाले बन जाते, कभी तीसरे वाले बन जाते, लेकिन इवेंचुअली सबको एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि सिंगल मेजोरिटी की तो है नहीं। तो कोलिशन गवर्नमेंट में हमेशा ये होता कि सब तरफ से स्ट्रिंग्स पुल करी जाती, सब लोग अपना अपना फायदा देखते हैं कि हमारा पर्सनल बेनिफिट क्या है, बाकी सब बाहर में जाए। तो ये सिचुएशन भाई आप कब तक मतलब अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है पब्लिक के नाम पे, तो वो कब तक उस चीज को बियर करेगा? और उसमें बहुत सारी चीजें कि इंटरनल जो रिफ्ट है वो तो है ही है कि भाई पार्टी वाला जो डेमोक्रेसी थे, लोग जनता परेशान। और सबको शायद याद आता होगा कि जो वहां पे पहले जो राजशाही थी, जो वहां पे मतलब एक किंग का जो रूल हुआ करता था, ठीक है, उसमें भी अपने उनकी दिक्कतें थी, लेकिन इस लेवल की प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब प्रॉस्पेरिटी वहां की नेपाल की। लेकिन नेपाल को इतनी जल्दी ऐसा क्या सरकार को गुस्सा है कि आप देख रहे होंगे कि जितने भी जो ये एप्स और एप्लीकेशंस बंद करे गए सारे अमेरिकन वाले बंद करे गए। और कहा जा रहा है कि टिकटॉक चल रहा था वहां पर, चाइनीज है, वाइबर करके जो है वो चल रहा था, चाइनीज है। और ये जो बेस बनाया गया है वो 2 साल पहले बनाया गया था, जब टिकटॉक भी, क्योंकि उनका कहने का मतलब था कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं है। ये इंडिया में भी सेम थिंग हुआ था, क्योंकि बोल रहे हैं कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वो रेगुलेट नहीं किया जा सकता। आप उस पर कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी बोल रहा है, कोई भी किसी के खिलाफ बोल रहा है, कल्चरल के बोल रहा है। उनका मेन जो गवर्नमेंट का इसमें मुद्दा था, नेपाल गवर्नमेंट का, कि वो हमारे खिलाफ जो है कल्चरल इमेज खराब हो रही है नेपाल की, और इस टाइप के कंटेंट आ रहे हैं। और यहाँ पे हमें कोई ऐसा अमेरिका से बोला उन्होंने, शायद कि लास्ट ईयर ही बोला था कि ऐसा कोई सेंटर आप आदमी दो, यहाँ पर अपना सेंटर एस्टैब्लिश करो कि हम किसी को वहां पर जाकर बोल सके कि भाई ये हटा दो पोस्ट और ये डाल दो। तो आपको लगता है कि ये मेन रीजन था? क्योंकि देखो टिकटॉक वाला जो चाइना वाला था, उन्होंने टिकटॉक का भी नहीं था पहले रजिस्ट्रेशन,
चाइना को बोला, चाइना ने कर दिया, तो वो चल रहा है। लेकिन अभी अचानक से आप सारे के सारे 26 एप्लीकेशन आप 1-2 बंद कर सकते हो, क्योंकि 7 डेज का शायद अल्टीमेटम दिया था। उसके बाद उन्होंने तुरंत, चाइना ने सुना नहीं, बैन कर दिया। तो ठीक है कि वहां पर शायद प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है अभी नेपाल में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चाइना ने उकसाया हो उसको करने के लिए कि अमेरिका के एप्लीकेशंस बंद होंगे तो सारा ट्रैफिक टिकटॉक पे आएगा। लेकिन ये मुझे लगता है बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि ऐसा चाइना नहीं करेगा, क्योंकि नेपाल में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, पूरा भी अगर शिफ्ट हो जाता है तब भी उनको रेवेन्यू कितना ही जनरेट होगा। देखिए ये सब ऐप वाला सारी चीजें हाँ, आपको रबिश लग रही है। फेस पे दिख रहा है, बट उसका रियल प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि एक तरीके का टसल तो चल ही रहा है कि जो वहां पे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो पूरा प्रो चाइनीज है, क्योंकि उनको पूरा चाइना से हर तरीके का सपोर्ट मिलता है। और पहले जब तक, जैसे अभी इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप अभी थोड़े से गड़बड़ा है, लेकिन इसके पहले एक तरीके से ये होता था कि एक तरफ चाइना और एक तरफ इंडिया अमेरिका साथ मिलके, और इंडिया का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहा है नेपाल में हमेशा से। तो मतलब कि अब अगर प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके सारे डिसीजन ऐसे ही होंगे जो चाइना के फेवर वाले होंगे। और जो अपोजिशन है या उस चीज को जो भी अपोज करेगा, चाहे वो आम पब्लिक हो या कोई अपोजिशन पार्टी हो या वहाँ के जो राजा वाला जो पूरा ग्रुप है या इंडियन गवर्नमेंट है, वो लोग सारे उस चीज को अपोज करेंगे, उसके एंटी। तो अब ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपके सोशल मीडिया वाले, यूट्यूब हो गया या वो आपका ट्विटर हो गया, सारी चीजें, तो ऑब्वियसली कि ये सारे अमेरिकन ओन कंपनी सारे, बट ये सारे प्लेटफॉर्म पे आप नैरेटिव बिल्डअप कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि मतलब बहुत कम लोग उसको यूज करते हैं या रूरल एरिया में उसका पेनिट्रेशन नहीं है या बहुत कम लोग उसको देखते हैं। अब हर जगह आप देखो कि मतलब एकदम नीचे से नीचे तबके वाला जो होगा, वो भी अगर रिक्शा वाला भी होगा, कोई पंचर वाला भी होगा, वो सारे लोग वो सब देखते रहते हैं, न्यूज सुनते रहते हैं, उनको न्यूज मिलती रहती है मोबाइल पे सब कुछ। तो उससे एक जो होता है ना क्या सेंटिमेंट क्रिएट करना, इट्स वेरी इजी। आप उस पर कोई भी अफवाह उड़ा दो और वो जैसे सब लोग उसको हाथों हाथ ले लें, फिर वो भले बाद में सच निकले ना निकले, लेकिन जो भी डैमेज होना होता है वो तो हो जाता है। तो जय ये शायद हमारे ख्याल से जो अमेरिकन गवर्नमेंट होगी, क्योंकि ये अगर आप देखें आसपास सारी चीजें चल रही कि हर जगह जो है रजीम चेंज करने की कोशिश करी जा रही है, कुछ जगह उनको सक्सेस मिल भी गई है, तो नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज नेपाल। तो उनको शायद वहां पे मौका लगा होगा कि भाई यहाँ पे भी किया जाए, और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है ही कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में है, बांग्लादेश भी वहां से नजदीक है, पाकिस्तान से भी उसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं है, लेकिन वहां पे उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस भी है, और आपका भूटान भी बगल में, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है। तो ये तो बिल्कुल सेम पैटर्न, पहले म्यांमार हुआ, फिर आपका श्रीलंका हुआ, फिर बांग्लादेश हुआ, अब नेपाल। पैटर्न सेम है, मॉडल सेम है। बांग्लादेश में भी छात्र वाला ही प्रोटेस्ट हुआ था, तख्ता पलट हुआ था। श्रीलंका में सेम थिंग, सेम थिंग अब आप नेपाल में कर रहे हो। तो आपको लगता है कि इंटेंशनली अमेरिका ने ये चाहता था कि हमारा ये, उसको बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव लग रहा है, उसको पता था कि सोशल मीडिया एक फोर्थ स्तंभ माना जा रहा है आज के, मतलब एक तरीके से नया मॉडर्न मीडिया आप बोल सकते हो। हाँ, तो उसको पता था कि जैसे ये स्टेप लेंगे, क्योंकि अब वो उनको आप लास्ट ईयर से बोल रहे हो कि आप रजिस्टर्ड करो, क्योंकि इंडिया में भी सेम थिंग हुई थी, उन्होंने किया, लाइजन एक पे ढाला अपना। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बात तो सही है कि आप सरकार विरोधी चीजें चलने लगती हैं, कल्चरल इमेज खराब होती है, तो कहीं ना कहीं तो आपको कहीं रेगुलेट करना पड़ेगा कि भाई ये पोस्ट सही नहीं है। कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी आके बोलता है, नेपाल ने भी बोला कि आप करो, लेकिन अमेरिका सुन नहीं रहा था, लास्ट तक उसने बैन कर दिया तब भी नहीं सुना। तो इंटेंशनली ये चीज की आप करोगे, वहां पे प्रोटेस्ट होगा पीछे से, क्योंकि कह रहे हैं कि पीछे से ये आज से नहीं, ये 2 साल से चल रहा था सोशल मीडिया पे, जो ये कहते मुहिम होती है चल रही थी कि इस सरकार से लोग खुश नहीं थे, जैसे भी आपने कहा कि डेवलपमेंट था ही नहीं, जॉब थी ही नहीं, तो उबे हुए थे, स्टेटस जो करंट स्टेटस है उसको हटाना था। तो क्योंकि अभी लोग शिफ्ट हो रहे हैं कि वो जैसे राज्य शासन पहले जो था वहां पर किंग वाला चीज, उसको वापस लाना चाह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने, या मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि फैक्ट्स नहीं है, प्रूफ नहीं है, और ना होंगे भी आगे, शायद अब क्या होता है इसमें, क्या निकल कर आता है, प्रूफ नहीं है। बट इंटेंशनली ऐसा हुआ है कि ऐसा होगा, फिर वहां पर प्रोटेस्ट होगा। अभी देखो अब सेम सांसद पे लोग अंदर चले गए, चढ़े हुए हैं, आगजनी कर रहे हैं, रिजाइन करना ही पड़ा, झुके नहीं उनको। अभी आज 4-5 घंटे पहले न्यूज थी कि पीएम ने रिजाइन कर दिया। तो अब वहां पर मतलब आपको क्या लगा, 90% सरकार चेंज होगी? हाँ, अब तो चेंज होगी, अब जो भी नया आएगा तो ऑब्वियसली वो सेम एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का तो होगा नहीं,
उसका कोई एंटी आएगा, क्योंकि उसी को ही वो जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो अब उसमें किसकी कठपुतली सरकार आती है, अमेरिका की आती है कि चाइना की आती है, तो भी आगे देखेंगे। लेकिन आप ये सोचो कि अभी चीन और अमेरिका ने इंडिया के साथ क्या किया, फिर चाइना इंडिया थोड़ा करीब आए, तो अब उसने ये पहले जो पाकिस्तान वाला गेम था कि इंडिया इन्वॉल्व रहे, नेबर कंट्रीज में सब हो रहा है, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना सब पास में हो रहा है, अब इन्वॉल्व रहे, चाइना इन्वॉल्व रहे। अब इसमें चाइना और इंडिया का थोड़ा उधर करीब हुआ, तो अब इंडिया को नहीं, आपकी 21 सीमाएं लगती है नेपाल से, आप कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इंडिया इन्फ्लुएंस होता है, चाइना हमारे नेबर में कुछ भी होगा तो हो, ऑब्वियसली हमें इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें सब कैलकुलेटेड मूव से वहां से आ रही है? बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव तो है ही है, और सीआईए को अगर जैसे अमेरिकन जो एजेंसीज है उसको तो मतलब माना जाता है कि हर जगह जहां पे भी रेजिम चेंज होता है यूजुअली वही लोग कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व होते हैं। तो उन्होंने अपना पूरे एफर्ट लगा दिया, और एक कैलकुलेटेड मूव तो जरूर था, क्योंकि जब इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं तो उसमें जो गवर्नमेंट होता है या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि अगर वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है कि आगजनी कर रहे हैं या जो कुछ भी पत्थरबाजी चल रही है कुछ भी वॉटेवर, तो उसको रोकने के लिए ऐसा तो है नहीं कि भाई शांति से हाथ जोड़ के तो लोग रुक नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, आपको फिर वो शूट एट साइट और ये सारी चीजें करनी पड़ेगी जिसमें लोगों की जान जाएगी। बोला ही है। फिर वो नैरेटिव फैलाया जाएगा कि भैया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था और जो है आप कई लोग थे उनको मार दिया और निर्दयी सरकार है, यही सब चलता है, हर जगह यही होता है। तो मतलब हर तरीके से विन विन सिचुएशन है अमेरिका के लिए कि भाई बस आग लगानी थी, उन्होंने जो है लोगों को फुलझड़ी छोड़ दी और बाकी वो सब लोग रोड पे चले गए और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। अब अभी 19 लोग मर चुके हैं ऑलरेडी, और आगे भी उसमें जो लोग इंजर्ड है पता नहीं उसमें से कितने सर्वाइव करेंगे। तो अब उसका आप एंड रिजल्ट देखिए कि पीएम को इवेंचुअली रिजाइन करना पड़ा क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डर था, और हो सकता है कि आगे कुछ एक बीच का रास्ता निकले कि हाँ जो भाई ठीक है वो पीएम हट गए, कोई और बनेगा और वो अपने कुछ प्रोमिस करेगा कि अच्छा ठीक है हम ये ठीक करेंगे वो ठीक करेंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि चाइना और अमेरिका फिर से उनके बीच में टसल होगा कि कौन अपनी वहां पे गवर्नमेंट बिठा पाता है। अब वो चाहे गवर्नमेंट के तौर पे हो या वो जो राजशाही है उसको वापस लाके वॉटेवर, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं गेम ये चल रहा होगा। इंडिया चाहेगा कि राजशाही वापस आए, क्योंकि हमेशा हाँ एक, जब देखा जाए तो नेपाल में जब था राजशाही तो एक अपना हिंदू कल्चर बहुत अच्छे से मेंटेन था, जब से डेमोक्रेसी वहां पे डेमोक्रेसी के नाम पर वो कम्युनिस्ट ही आया तो वो पूरा उन्होंने र्यून कर दिया, नेपाल को पूरा बर्बाद कर दिया। अभी देखिए कम्युनिस्ट तो कहीं पे भी जाएंगे तो वो उस कंट्री की बर्बादी तो तय है जब तक कम्युनिस्ट नहीं हटते। तो वो कम्युनिज्म जो आया तो उनके अपने जो बिलीफ है आइडियोलॉजी है वही अपने आप में इतनी ज्यादा खतरनाक है, विचारधारा थोपने और की जो मतलब कि जो स्टेट का जो एक वो रहता है कि हाँ किसी कंट्री का क्या रिलीजन है या उसके क्या कल्चरल एक वो है नॉर्म्स, उसको वो डिफाई करके उसके अगेंस्ट ही जाएगा ये कम्युनिज्म। तो तभी उनको भाई जैसे कहते हैं ना कि उनको क्रांति लानी है, कहीं से भी कुछ भी करके उनको बस क्रांति लानी कैसे भी, अब वो चाहे जस्टिफाइड हो वैलिड हो लॉजिकल हो चाहे ना, बट लानी है तो लानी है। तो वही चीज वहां पे हुआ और उसी का एंड रिजल्ट था कि हाँ भाई गवर्नमेंट अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन, कोई वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे कोई चीजें नहीं, पब्लिक में एकदम भाई डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता ही जाएगा क्योंकि आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तुम बस अपना जो है पीएम बने घूम रहे हो, तो कभी तुम बन जाते हो कभी दूसरा आदमी बन जाता है। अब आप सोचिए कि जैसे चाइना को क्योंकि प्रो चाइनीज है तो अब चाइनीज सामान अपने आप में इतना सस्ता होता है कि वो सारा पूरा वहां पे फ्लडेड है, तो जो एग्जिस्टिंग वहां के जो एंटरप्राइज थे ठीक है स्मॉल लेवल के ही थे वॉटेवर, लेकिन वो उनके लिए सरवाइव करना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और आप मतलब कि क्योंकि कोई डेवलपमेंट के नाम पे चीज नहीं हो रही तो आप उस चीज को काउंटर भी नहीं कर सकते कि हम अपना कुछ बना ले कि चाइनीज इन्फ्लुएंस वहां पे ना रहे, आप ऑलरेडी उनसे अलाइंड। तो ये सारा प्रॉब्लम अपने आप में इतना ज्यादा है कि ये आउटबस्ट होना ही था। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें अपना हाथ ना डाला हो, बट एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट खुद चाहेगी कि हाँ भाई चाइनीज इन्फ्लुएंस वाली वहां पे गवर्नमेंट ना रहे और नेपाल में एक तरीके की स्टेबिलिटी जाए, क्योंकि स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी था। वहां पे अगर आप देखें तो रिसेंट पास में बहुत फ्रीक्वेंटली वहां के पीएम चेंज हो रहे थे, ठीक है वही 2 ही 3 लोग में से हो रहा था लेकिन हो रहे थे। स्टेबिलिटी तो नहीं तो थी। स्टेबिलिटी नहीं थी, अगर स्टेबल नहीं होगा आपका नेबर तो वो इवेंचुअली प्रॉब्लम आपके लिए भी क्रिएट होगी होगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए वहां से अगर जैसे नेपाल में कोई जनता वहां की परेशान होती है तो वो चाइना तो जाएगी नहीं, भाग आएगी कहाँ, इंडिया ही आएगी। तो वो अब फिर एक बर्डन आएगा हमारे ऊपर।
तो ये सारा और प्रॉब्लम हमारे चाइना से अच्छे रिश्ते रहे, कल्चरल इमेजेस भी काफी आपस में काफी हम लोग का एक्सचेंज रहा है, काफी हाँ, अच्छा नेपाल रहा। से तो हम लोग के रिलेशनशिप हमेशा से मतलब हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रहे हैं और इंडिया चाहेगी कि वहाँ पे लोग जो है इस तरीके से परेशान ना हो, चीजें स्टेबलाइज। अच्छा, आप आगे इसकी बात करते हैं इसी को देखते हुए कि आपको लगता है कि ये सारी कोशिश इंडिया में भी कभी करी जा सकती है? देखो, ट्रेड वॉर तो चल ही रहा था, और अब अमेरिकन कंपनीज यहाँ पर हैं, आईटी कंपनीज यहाँ पर, जो आईटी वर्कर्स जो अमेरिका में काम करते हैं वो सारे इंडियंस ही काम करते हैं, मोस्ट ऑफ देम। अब ये एक्सचेंज वाला चीज तो हमारे यहाँ चलता रहता है। इन केस अभी कुछ बीच में चल रहा है कि अब हम कम करेंगे अमेरिकन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम करेंगे जब से ये ट्रेड वॉर चली है। तो अब इसका आउटकम क्या निकलेगा कि हम भी कहेंगे कि जब आप कम कर रहे हो तो जो हमारा मेटा, फेसबुक और जो आप यूट्यूब से इतना कमा रहे हो, इंडिया से सबसे ज्यादा जो कमा रहा है अमेरिका, वो हम बंद करेंगे। तो एक दिन ऐसा भी कुछ होगा कि सारा बैन हो गया, फिर सेम सिचुएशन, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी भयानक हालत हो जाएगी इंडिया में अगर ये सारा हो गया। लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव क्या है फिर? नहीं, देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन था कि इंडिया में भी फ्री की कोशिश करिएगा, तो ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करिएगा। जो ये किसान आंदोलन था और जो सीए प्रोटेस्ट था, ये सारा वही था कि पीछे से फंडिंग थी कि रेजिम यहाँ पे चेंज हो, क्योंकि आप देखिए कि बहुत ज्यादा वायलेंट था अपने आप में, कितने लोग उसमें मर भी गए, और कोशिश यही थी कि किसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट वहां पे रिटेलिएट करे उस चीज को, प्रोटेस्ट को फोर्सफुली कब करने की कोशिश करे, और फिर वो अपना नैरेटिव लेके घूमे कि हाँ भाई देखो, निहत्थे किसानों को मार दिया और जो स्टूडेंट्स को मार दिया, ये सब। हालांकि गवर्नमेंट ने उसमें काफी पेशेंस दिखाया और वो इस तरीके की सिचुएशन नहीं, बट हाँ, अगर क्योंकि ऐसा नहीं कि वो कोशिश एक ही बार होगी या वो हो गई और अनसक्सेसफुली तो आगे वो कोशिश नहीं करेंगे, वो लगातार चल रही है। एनआरसी को लेके वो सब चीजें फैलाई जा रही है, अभी एफआईआर को लेके तो ऑलरेडी चल ही रहा है कि हाँ वोट काट दिया जा रहा है, वो सब वो यात्रा निकाल के वो सब कोशिश करी जा रही है। बस ये कि इंडिया एज अ कंट्री बहुत बड़ी है, और लकीली जो अभी गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो आप इस तरीके के नैरेटिव इतनी इजीली बिल्डअप नहीं कर पाएंगे कि हाँ भाई पब्लिक सड़क पे आ गई और गवर्नमेंट के अगेंस्ट और गवर्नमेंट को तख्ता पलट कर दिया। लेकिन इसमें तो एक चिंगारी की बल्कि होती है, हाँ, तो बस लगानी फिर तो आग देखिए, लगने ये में। वैसी चीज है कि टेररिज्म वाला है कि भाई मान ली कि टेररिस्ट जो है हमेशा कोशिश करेंगे वो टेररिस्ट अटैक करें, और एक बार भी अगर वो सक्सेसफुल हो जाएंगे तो अटैक हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे कि अगर एक बार भी वो सक्सेसफुल हो गए, जो भी वर्ल्ड पावर्स हैं, अमेरिका और चाइना या वॉटेवर, तो एक बार भी सक्सेसफुल हो गए तो उसका एंड रिजल्ट मतलब यही होगा कि गवर्नमेंट चेंज हो गई, और चेंज होने के बाद आप समझ सकते हो कि कैसे हालात होंगे इंडिया में। छोटे छोटे कंट्रीज, आप बांग्लादेश, नेपाल जैसे में तो करा दिया, इंडिया में हो सकता है थोड़ा टाइम डिफिकल्ट हो, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं, पूरी पूरी कोशिश कई सालों से चल रही है, जब से मोदी सरकार आई तब से तो चल ही रही है। हाँ, तो चल रही है हर तरीके की। अब जैसे जुडिशरी को बढ़ाया जा रहा है गवर्नमेंट से, भाई वो हर चीज में अपने अड़ंगे लगा रही है कि हाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स सब कुछ काफी वो हद तक रिव्यू के हैं। करेंगे। फिर जो अपोजिशन पार्टी है, मतलब अगर आप देखें कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी की सीट्स कम हो जाएंगी, सब लोग मान के चल रहे थे कि पिछली बार से ज्यादा हो जाएगी, और ये सारा फोर्सेस उस समय भी एक्टिव थी और उन्होंने पूरी कोशिश करी। उसका रिजल्ट देखिएगा कि इनकी सीटें कम हो गई। बस ये कि लकीली बहुत ज्यादा कम नहीं हुई थी 240, क्योंकि वो पैन इंडिया लेवल पे जो पब्लिक का सपोर्ट है उसकी वजह से लोग बच गए, वरना चेंज होने के पूरे चांसेस थे। तो वही चीज है ना, एक बार में आपका क्लिक नहीं किया तो दूसरी बार में कर सकता है, धीरे धीरे आप चेंज। तो ये रिस्क तो है ही है, और नो डाउट कि ऐसा नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट को ये पता नहीं होगा, और मतलब दे मस्ट बी ट्राइंग देयर बेस्ट। बस वही है कि सक्सेस किसको मिलती है। तो मुझे लगता है कि इजियर इंडियन गवर्नमेंट के लिए ज्यादा होगा इस चीज को डिफाई करना कि हाँ भाई ऐसा कुछ इंडिया में भी हो जाए, क्योंकि उनको पता है अवेयर होंगे और उनके पास अपना एक स्ट्रेंथ है इंटरनल कि वो उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। अब नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब छोटे कंट्रीज हैं भाई, ये सब डिपेंडेंट है ना, इनके पास पैसा है ज्यादा, ना इनका पास ऐसा कोई इंडस्ट्री, ना टेक्नोलॉजी है, कुछ लेकिन भी आपने नहीं है। सारे नेबर्स में इंस्टेबिलिटी आपने कर रखी है। नेक्स्ट किसकी हाँ, तो बारी? यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं कि इंडिया के सिर्फ जो नेबर कंट्रीज है वहीं पे हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि अगर बेसिक रीजन जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि अमेरिका यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रांग, ठीक है, अभी भी मतलब वर्ल्ड की इकलौती सुपर पावर है, बट स्टिल इट इज गेटिंग वीकेंड समवेयर, और उनको ये लग रहा है कि हाँ अगर हम कमजोर पड़ रहे हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं वापस रिगेन करें, या तो दो सामने वाले को कमजोर कर दो। तो इजियर उनके लिए यही है, क्योंकि इसमें उनका एक्सपर्टाइज है कि भाई जो सामने वाले सबको कमजोर करो। इवन अगर आप याद करें कि कुछ दिन पहले की न्यूज थी कि इवन चाइना में भी कुछ
ऐसे इवेंट्स हुए थे कि मतलब शी जिनपिंग को कहा जा रहा था कि हाँ भाई उनको बंद कर दिया जा रहा है या उनकी पावर को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ये सारी चीजें। तो अब यही है कि वहां पे चाइना भी अपने आप में बहुत बड़ी कंट्री है, उसके पास बहुत सारी डिपेंडेंसी है, उनको भी पता होगा कि भाई क्या ऐसी हरकतें करी जा रही, उनका भी अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क होगा, तो उस चीज को उन्होंने डिफाई कर लिया, बचा ले गए। फिर आप देखो जैसे जापान वाला केस, अभी जापान में पीएम ने रिजाइन कर दिया, तो उसमें भी यही मतलब निकल अभी इसी महीने रिसेंट मोदी जी उनसे मिलकर आए और आप अभी संडे को रिजाइन कर दिया। हाँ, और उनका कहना क्या है और ये हुआ क्यों है जापान में? ये हुआ इसलिए क्योंकि जो जैसे जापान के साथ अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। एक तो पहली बात उनकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं, करीब 12 करोड़ के आसपास है, प्लस यूथ उसमें उतने ज्यादा नहीं, मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन काफी, और उनकी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, मतलब उनका 22 से 25% के आसपास एक्सपोर्ट है पूरा जीडीपी का। तो वो अपना सामान बेचते हैं और उनका जो सिक्योरिटी अपरेटस है, मतलब कि उनकी अपनी खुद की कोई वैसी आर्मी नहीं है, तो वो उनका एग्रीमेंट है, पैक्ट है अमेरिका के साथ कि दे विल प्रोटेक्ट जापान, और उसके बदले जापान उनको कुछ पे करता अच्छा खासा बड़ा अमाउंट। प्लस अगर अमेरिका के साथ कोई भी जब डील हो गया, आप समझे कि मतलब आप जो प्रोटेक्ट कर रहा है, आप उसके साथ निगोशिएट कैसे करोगे? नहीं कर सकते भाई, वो जो भी बोलेगा वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको बचा रहा है हर जगह। फिर ये कि उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई आप हमारे साथ ये डील करो, और $550 बिलियन का इन्होंने प्लेज कर दिया जापान ने कि हम इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में, अच्छा डील के तौर पर। अब प्लेज तो कर दिया, लेकिन $550 बिलियन इज अ बिग अमाउंट, तो वो कहाँ से लाएंगे? और अगर लाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि जापान में, मतलब ठीक है इट्स अ डेवलप्ड नेशन, लेकिन फिर भी सबको ग्रो करना होता है, ऐसा नहीं कि आप स्टैग्नेंट हो गए। और जब खासकर जब आपकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा ना हो, लोकल आपका कंजम्पशन इतना ज्यादा ना हो, प्लस जैसे इन्फ्लेशन वगैरह, ये हर जगह वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है भाई। और ये वॉर के बाद ये भी सुना गया कि जापान अभी अपना खुद का डिफेंस सिस्टम भी अब कर रहे हैं, लेकिन वही होता है कि आप भाई मान लीजिए कि चाइना अमेरिका 50 साल पहले वो चीज स्टार्ट कर चुके हैं, और आप अब स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको उस लेवल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। और ऐसा तो है नहीं कि चाइना अपने आप रुक जाएगा कि चल चल ठीक है जापान पहले हमारे बराबर हो जाएगा तब हम लड़ेंगे उससे। भाई वो आगे अपना राइज करता रहेगा। फिर जो है जापान और सॉरी चाइना, रशिया और इवन नॉर्थ कोरिया, ये तीनों मिलके मतलब एक पोस्चरिंग कर रहे हैं, तो वो भी भाई कुछ भी होगा, पहला कंफ्लिक्ट होगा तो जापान ही फंसेगा वहां पे। ठीक है अमेरिका आएगा बचाने या जो कुछ भी होगा, बट एटलीस्ट अमेरिकन लैंड पे तो कोई इस तरीके के इवेंट नहीं होगा ना, वो सारा जो कंफ्लिक्ट होगा उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वो तो जापान ही होगा। और प्लस जापान को अपनी जो इंटरनल प्रॉब्लम थे उससे भी उसको जो है भाई मतलब बचाना अपने आप को, कि डेवलपमेंट चाहिए, प्लस वो जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वहां पे, क्योंकि आपको हमेशा ग्रोथ दिखानी है, आपको अपने नए मार्केट तलाशने हैं, अपना सामान बेचते रहना है। अब आपने ये डील कर ली, उसका एक सेंटीमेंट तो बन के आएगा कि भाई यहाँ हमारे अंदर लोकल प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट का या जो भी इन्वेस्टमेंट का, और तुम $550 बिलियन जाके वहां अमेरिका में इन्वेस्ट करोगे। प्लस अगर आप इन्वेस्ट कर भी दोगे तो अमेरिका में आप कोई भी चीज बना के बेचोगे तो उसकी कॉस्ट तो ज्यादा होगी, मतलब आपका मार्जिन भी कम हो जाएगा, या हो सकता है मतलब बहुत ही कम आपको प्रॉफिट हो, वो पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट करते जाएगा। इवन अगर आप जापान में इन्वेस्ट करते तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलते उसके। इवन क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अभी जब ये मोदी जी जापान गए थे मिलने के लिए अभी स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ, तो फिर यहाँ पर कुछ डील भी हुई है इनकी जापान से, तो इसमें ट्रम्प को और खुन्नस आ गई कि आप 10 साल के आगे आपने डील कर दी मोदी से, और जो मुझे वो जो डील थी प्लेज वाली जो अभी आपने तो यही था कि मतलब वो जो अमेरिका और जापान की डील होने वाली थी वो मोदी की विजिट की वजह से मतलब इट गॉट डिलेड, मतलब थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन होगी। तो वो जो इंडिया से जो डील करी, देखिए उसमें तो जापान का फायदा है, इंडिया से जो भी डील हुई, क्योंकि वो यहाँ इन्वेस्ट करेगा, उसको मतलब कम दाम में उसको आउटपुट ज्यादा मिल जाएगा, और जापान उससे फायदा कमा सकता है। लेकिन यही जब सेम डील आप अमेरिका के साथ करोगे तो वहां आपको फायदा होगा नहीं, मार्जिन होगा ही नहीं उतना। और अमेरिका इतना है भाई, आपको कोई ये तो है नहीं कि एहसान मान लेगा, अच्छा ठीक है आपने $550 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए तो हम आपको इस तरीके की बेनिफिट दे रहे हैं। वो उसको पता है कि भाई आपकी फंसी हुई, आप सिक्योरिटी के लिए हमारे पर डिपेंडेंट है, तो आपको मानना ही पड़ेगा सारी बातें। तो वो फिर इन लोग ने प्रेशर डाला ट्रम्प ने, और उन्होंने इवेंचुअली ये डील साइन कर दी। अब साइन तो कर दी, लेकिन उसके भाई लोकल जो होता है कि जो जो कंट्री मतलब अमेरिका से ट्रेड डील कर रहा है, तो उसको लोकल फ्रंट पे बहुत ज्यादा एक पोजीशन फेस करना पड़ रहा है कि भाई
ये तुम क्या करके आ गए, ट्रम्प के आगे झुक गए। हाँ, झुक गए एक तरीके से। वैसे भी मतलब अपनी एक इमेज को लेके और जो अपना एक रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको लेके दे आर वेरी सेंसिटिव। तो और पहले भी मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के समय तो एक बार हो ही चुका कि भाई जापान को झुकना पड़ा, ठीक है, उस समय न्यूक्लियर वेपन वाली बात थी, लेकिन अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन थी नहीं, आप उसको डिफाई कर सकते थे। तो इसका प्रेशर था और शायद उनको लगा होगा जापानीज पीएम को कि भाई आई कैन बियर मोर प्रेशर देन दिस। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब ट्रम्प का प्रेशर, ट्रेड वॉर और हाँ, ट्रेड तो ये सारे प्रेशर, और आपने पूरे वर्ल्ड में जहां भी आपको इस तरीके का टर्मोइल दिख रहे हैं, तो एवरीथिंग इज लीडिंग टू दिस टैरिफ वॉर। तो इनका इंडिया से जो मोदी के ऊपर अभी प्रेशर चल नहीं पाया, तो ये हाँ, तो इसलिए इनका ईगो क्लैश हो रहा है। इसलिए ज्यादा खुन्नस हो रही है कि भाई बाकी सारे लोग झुक रहे हैं, चाइना झुक गया, जापान झुक गया, आदत पड़ गई और उनकी। आप कैसे नहीं झुक रहे, जबकि आप पहले तो एकदम पूरे लेट जाते थे, मतलब नॉट मोदी बट एज अ कंट्री इंडिया। तो जैसे कि सारे ये जो एप्लीकेशंस है अमेरिकन जो हमारे इंडिया में भी है, ये सब हम जो सोशल मीडिया एप्स हैं, इन पे डिपेंडेंसी बहुत है। बहुत क्या है, ऑलमोस्ट जितने भी हम लोग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं सब वही है। आपको लगता है कि अब टाइम आ गया है कि इंडिया खुद अपने इन हाउस बिल्ड जो एप्स हैं वो बनाना शुरू करे और जो और उनको प्रमोट करे, और हम लोग को स्विच करने चाहिए उस पे। बीच में एक कौन सा शेयर चैट है, मौज है और कू, ये सब कोविड टाइम पे काफी आए भी थे, काफी चला था, लेकिन कू तो फिर उसी में थोड़े ही दिन बाद ही बंद हो गया, हो ही नहीं पाया, लोग स्विच ही नहीं कर पाए और चला ही नहीं उस चीज को, क्योंकि अवेयरनेस कम थी और कह सकते हो कि पब्लिसिटी कम थी उन सब चीजों की। आपको लगता है ये भी एक तरीके का एक अलग वो मुद्दा है कि क्योंकि इसको हम हल्के में नहीं ले सकते इन सब चीजों को, जो अभी नेपाल में देखने को मिला, बांग्लादेश में देखने को मिला। कुछ चाइना अपना देखो यूज करता है, चाइना ने अपने सारे प्रोटेक्शंस अपने चारों तरफ काफी अच्छे से लगा सकते हैं, हमें वहीं से सीखने को मिल जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट को इसमें कुछ, अब इंडियन गवर्नमेंट को भी करना चाहिए इसमें सारी चीजें अब, और नेक्स्ट स्टेप थोड़ा लेना बेहतर होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ठीक है, चाइना हमारा काइंड ऑफ एनिमी नेशन है, बट उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है इंडियन गवर्नमेंट के पास। कि भाई अगर आप मान लें कि इस तरीके के ऐप्स के ऑल्टरनेटिव लेकर आओगे जो कि इंडियन बेस्ड हों, तो उसको आप उस क्वालिटी पे अगर रखोगे तो और प्रमोट करोगे तो क्यों नहीं यूज करेंगे। आप स्टार्ट तो करो, मतलब आप ठीक है मेक इन इंडिया कर रहे हो, इट्स वेरी गुड, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे एरियाज है, स्पेशली ऐसे एरियाज की आप जैसे ऐप्स की आप बात कह रहे हो, सोशल मीडिया वाली चीज, तो ये मतलब एक नैरेटिव बिल्ड करने में दे आर वेरी यूजफुल, इजीएस्ट है। मतलब आपको उसमें आपको 2 दिन नहीं लग रहा है, ऐसे वो चिंगारी आग की तरफ फैलती है। एग्जैक्टली, आप ये सोचो कि जब मान ली कि मोदी गवर्नमेंट चल रही थी या जो है उस समय जो भी सब नैरेटिव फैलाया जा रहा था, ऐसा कहा भी जाता है कि जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो सोशल मीडिया का उसमें अच्छा खासा बड़ा हाथ था। हाँ। और जो अभी इस बार इनकी सीटें कम हुई है उसमें भी सोशल मीडिया का अच्छा खासा बड़ा हाथ था। हुए थे। तो इसका मतलब वो नैरेटिव बिल्ड भी हो रहे हैं और उसका इन्फ्लुएंस भी अच्छा खासा हो रहा है। तो अगर आपको ये चीज उसका पोटेंशियल दिख रहा है तो आप उसके लिए क्यों नहीं एफर्ट्स मार रहे हो। ऐसा नहीं कि इस तरीके के ऐप बनाना अपने आप में बहुत रॉकेट साइंस है कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं एग्जिस्टिंग है, आप अभी लोगों को बैठा दो पकड़ के, वो उससे अच्छा भी बना के रख सकते हैं। आप उसमें इन्वेस्ट करो, और ये ऐसे भी नहीं कि आपका इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला, आपको सिर्फ डेटा सेंटर मैनेज करना है और बाकी उसके ऊपर ऐप बिल्डअप करना है। तो ये इट्स नॉट दैट बिग प्रॉब्लम, या ऐसा कुछ नहीं कि ये नहीं अचीव किया जा सकता, बट ये कि आप इसके लिए सीरियस हो। और जब इस तरीके के भाई आप ही सोचिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट जब लेने जाते हो तो आप महंगा प्रोडक्ट क्यों लेते हो, क्योंकि आपको उसके फीचर अच्छे लगते हैं या वो दिखने में अच्छा लगता है या आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आपको ऐसा भी नहीं कि स्क्रैच से कोई आइडिया लेकर आना है कि हम कोई चीज एग्जिस्टिंग नहीं करनी थी, अब हम एक सॉल्यूशन लेकर आए। सॉल्यूशन ऑलरेडी है, यू जस्ट हैव टू रेप्लिकेट इट। तो आप उसको क्यों नहीं बना रहे हो, आप बना के रखो, और जब इस तरीके के ऑप्शन आपके पास आएंगे तो ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेट अवे आज रात में बाकी अमेरिकन ऐप बंद और इंडियन ऐप चालू, हाँ, मतलब ऐसा नहीं होगा। स्विच हाँ, नहीं हो जाएंगे इंडियन, लेकिन फिर भी लेकिन आप एक प्लेटफॉर्म तो दो कि जहां पे आपका कंट्रोल हो, कि मतलब फॉरेन पावर उसको यूटिलाइज करके आपको डिस्टेबलाइज ना कर पाए। तो ये मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग वेयर इंडियन गवर्नमेंट इज डेफिनेटली लैकिंग, और अगर उसमें एफर्ट्स डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है इसके रिजल्ट काफी अच्छे होंगे। और फ्यूचर रिजल्ट्स इसके जो आप अभी सोच भी नहीं सकते हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है और कैसे बदलाव आ सकते हैं। मतलब आप रातों रात नेपाल, और आप इन सब चीजों से आप सीख लो
कि रातों रात चीजें कैसे चेंज होती है, जो किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक सोशल मीडिया ट्विटर और फेसबुक जो वहां के वीडियोस हैं बहुत बैन है, सारे टिकटॉक पे आ रहे हैं। और शायद इस चीज को चाइना ने बहुत अर्ली रिकॉग्नाइज हाँ। कर लिया था कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब देखिए उनके जो है मतलब एट पार हैं जो भी उनके एप्स हैं, और इवन वहां पे गूगल सर्च और कुछ नहीं चलता, मतलब वो इसी वजह से उनका पूरा कंट्रोल है कि वो जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं अपनी पब्लिक को। तो ये चीज आप भी कर लो। ठीक है, आप अपनी विचारधारा नहीं थोप सकते भाई, एज अ डेमोक्रेटिक नेशन आप रेगुलेट भी उस लेवल पे नहीं कर सकते, करना भी नहीं है। बट आप आप जो चाइना फॉरेन इन्फ्लुएंस को, जो आपकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को जो खतरा है, उसमें तो आप कर सकते हो। जो गलत नैरेटिव, जैसे अब आप ही ने कहा 2024 में जो गलत नैरेटिव फैल चुका था आप। तो फ्रेंड्स, जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में और वर्ल्ड वाइड जो रेजिम चेंज होने का टर्मोइल चल रहा है, ऐसे हालात इंडिया में ना पैदा हो तो इंडियन गवर्नमेंट को इसमें चाहे टेक्नोलॉजी वाइज हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सोशल मीडिया के लेवल पे जो भी स्टेप लेने हो उसे ले लेने चाहिए, और इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। और लेट्स होप कि इंडिया में ऐसे आगे कोई भी ऐसे हालात ना हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए